अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इसमें हम जो टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे वो हमारे पास है अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय म्यूरे आर स्पीगल, सेकंड एडिशन, प्रेंटिस हॉल, मैथमेटिक्स सीरीज यूएसए। अब वैसे तो बुक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको उसका कवर फोटो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से ढूंढ सकें। सेकंड एडिशन अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन म्यूरे आर स्पीगल। वैसे तो ये काफ़ी पुरानी बुक है लेकिन गूगल पर आपको इजीली मिल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल वर्ड्स में ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो डेरिवेटिव्स जो हैं वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के होते हैं। अब देखते हैं, अब हम लिखते होते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या होता था, हमारे पास x जो होता था वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और y जो होता था डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, क्योंकि y की जो वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती थी। हम x को जो वैल्यू देते थे उस हिसाब से हमारा y जो था वेरी हो जाता था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमारे पास पहली एग्जाम्पल है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास जो y प्राइम है वो है dy ओवर dx और y डबल प्राइम जो है डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको हमने वाई डबल प्राइम को ऐसे ही लिख देना कि डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिख देना, इसका मतलब हो जाएगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, लेकिन ये हमारे पास क्या है वाई डबल प्राइम, यानी कि दो दफ़ा हमने डेरिवेट करना है उसको। वाई डबल प्राइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है विच इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इस वजह से ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसकी और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास s है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। ठीक है, तो अब डी फोर एस ओवर डी टी फोर प्लस का स्क्वायर प्लस टू डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस डी एस ओवर डी टी, इसका भी स्क्वायर बराबर है 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल s विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करली भी पढ़ सकते हैं, पार्शियल भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल z स्क्वायर। अब ऐसी इक्वेशन हमारे पास तब बनती है जब हमारे ये v जो है हमारे पास फंक्शन हो x y और z, या फिर किसी इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अब क्योंकि v जो हमारे पास x y और z तीन पर डिपेंड कर रहा है, तीन वेरिएबल्स पर, तो इसलिए इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। It includes the derivatives, partial derivatives of dependent variable v with respect to independent variable x, y and z. Therefore, it is a differential equation. देखते हैं हम partial derivatives क्या होते हैं। A derivative of a function of two or more variables with respect to one variable, the other being treated as constant। यानी कि हम एक वेरिएबल के हिसाब से उसको डेरिवेट करते हैं, दूसरों को हम कांस्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे पास v जो है हमारे पास है एक्स स्क्र वाई जेड। अगर हम इसका x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और बाकी दोनों को हमने वैसे ही कांस्टेंट रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2xyz। इसी तरह here partial derivative is taken with respect to x keeping y and z constant। अब इसी तरह अब हमारे पास v है एक्स स्क्र वाई जेड, इसको y के हिसाब से डेरिवेट करें, पार्शियल डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र जेड, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होगा y के हिसाब से 1। Here partial derivative is taken with respect to y keeping x and z constants। हमारे पास उसी को हमने अब z के हिसाब से करना है। v हमारे पास क्या था एक्स स्क्र वाई जेड, इसको y के हिसाब से डेरिवेट कर रहे हैं, तो क्या होगा z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा एक्स स्क्र वाई। यहाँ पर हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया z के हिसाब से, x और y को हमने क्या रखा है कांस्टेंट रखा हुआ। हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आइए देखते हैं कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या फ़र्क होता है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास एक ही होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हमने दो एग्जाम्पल इसकी पहले देखी थी, उनमें से देखते हैं कौन सी ऑर्डिनरी की थी और कौन सी पार्शियल की। जो हमने पहली एग्जाम्पल देखी थी y डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x।
इसलिए हमारे पास वाई प्राइम क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई डबल प्राइम क्या था, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, यानी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारे पास सिर्फ एक्स था, एक ही था। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये दूसरी एग्जांपल हमने की थी डी फोर एस ओवर डी टी फोर वाली, इसके अंदर भी क्या था, सब में देखो तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल एस है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से थे, एक्स और टी थे, यानी कि एक ही था सब में। यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो हमने एग्जाम्पल देखी थी v वाली, जो हमारे पास v था, फंक्शन था x y और z का, यानी कि पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल z स्क्वायर। तो ऐसी जो इक्वेशन होती हैं इनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। And don't forget to subscribe. Thank you. See you in the next lecture.